नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश आया है। वो आदेश किस प्रकार से है साथियों, देखेगा कि आपको एक इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो आम आम के अंदर एक गुठली होती है, गुठली को चूसकर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो जो वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक में दोस्तों 11/8/2023 में भर्ती हुई थी, उनको दोस्तों तो इन्होंने साथियों रूल बुक में इस प्रकार से दिया था कि बीएड वालों को 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। 6 मंथ का कौन सा कोर्स? ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो सरकार जो बीएड वालों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं करवाई, तो ये भी साथियों इनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए। और जो शुरू से यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें भी साथियों इन लोगों ने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो प्राथमिक शिक्षक चयन हो चुके हैं, उन लोगों ने बचने के लिए वो केस भी लगाया था। कोर्ट केस याचिका दायर भी उन्होंने की थी कि बीएड वाले को बाहर ना किया जाए और हमें व्यवस्थित रूप से वैसे की वैसे रखा जाए। तो साथियों वो तो जो नियम अनुसार उनको रेगुलर चल रहा है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है 11/8/2023। इनके बाद वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है और इनके पहले जो भर्ती हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन 11 के बाद अगर आप लोग आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वो कितने अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग हुई है वो मैं यहाँ पर आंकड़ा बताऊंगा, उनको बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से आम की गुठली ही समझ रही है, क्योंकि आम की गुठली को कैसे चूस के फेंक दिया जाता है, वैसे कि वैसे इन अभ्यर्थियों को एक साल काम करवाने के बाद में इनकी जो नियुक्ति है वो निरस्त किया जा रहा है। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखेगा, बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। आइए हम शुरुआत करते हैं साथियों। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन साथियों यहाँ आप लोगों का भी कमेंट जरूर करके बताना कि क्या ये सही है या गलत है। अगर आप ले सकते हैं तो आप नौकरी दे भी सकते हैं। जितने भी शिक्षक को बाहर किया जा रहा है, उन शिक्षकों को कोई दूसरा रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं जो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जिन्होंने पहले जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ छोड़ के आके ने इस प्राथमिक शिक्षक में जॉब ली इन्होंने। तो साथियों कोई नौकरी छोड़ करके भी आया है और प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइनिंग ली थी, तो इनको साथियों बाहर किया जा रहा है। तो ये इनको साथियों कहीं ना कहीं दूसरा रोजगार देना चाहिए। यहाँ पर जो आया है आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ साथियों की लोक शिक्षण संचालनालय से जो आदेश आया है साथियों। विषय यहाँ पर हमारी रहे जो है क्या है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक, यानी कि तो साथियों जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने यहाँ पर उनका जो निर्देश आया है, उस निर्देश का पालन करते हुए जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन का जो यहाँ पर कार्रवाई का विषय आया है साथियों। तो आगे हम लोग देखते हैं, पूरा यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं कि क्या यहाँ पर आपके लिए जो होने वाला है आगे वो हम सभी यहाँ पर देखिएगा कि कितने लोग यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, ये भी बताएंगे, कौन कौन से जिले में ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिकाओं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3 मई 2024 में जो यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के पूर्व यानी कि पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक को ही मान्य किया जाएगा। यानी कि साथियों अगर आप 11 अगस्त 2023 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, 11 अगस्त 2023 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, पहले अगर ज्वाइनिंग हुई है तो वो वैसे की वैसे रहेंगे, और बाद में अगर ज्वाइनिंग हुई है तो उन 11 अगस्त 2023 के जो बाद में भर्ती हुई है उनकी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। अर्थात आगे देखिए, अर्थात 11/8/2023 को एवं उसके पश्चात नियुक्ति बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। तो आपकी जो डेट है 11/8/2023 में अगर बाद में भर्ती हुई है तो आपकी नियुक्ति को
यहाँ पर निरस्त की जा रही है। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। ये साथियों जिले में भेज दिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर-अंदर सारी लिस्ट बनाकर लोक शिक्षण संचालनालय में यह सारी लिस्ट भेजी जाए और निरस्त की जाए इनकी जॉब को। आगे देखिएगा, यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा हो तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। यानी कि साथियों अगर आप जो बीएड के स्थान पर अगर गलती से डीएड कर दिया होगा, ठीक है, माना है कि डीएड त्रुटि हो जाती है, टिक हो जाती है, लेकिन जो वहाँ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन हुए हैं, तो वहाँ पे एक-एक बिंदु जाँच कर आपको जॉइनिंग दी जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका जन्म 1 जनवरी 2000 में हुआ है ना? 1 जनवरी 2000 में अगर आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर अगर एक की जगह 2 भी होगा तो आपको जाँच में वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा और नियुक्ति नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो ये एक बहुत ऐसे कम अभ्यर्थी होंगे, बारीकी से वहाँ पर जाँच करके ही आपकी भर्ती हुई होगी, ठीक है? ये इस प्रकार से भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आदेश आया है माननीय उच्च न्यायालय का, तो वो तो करना ही पड़ेगा, फिर से जाँच होगी इनकी, ठीक है? आगे देखिए कि उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 1 सप्ताह के अंदर रिकॉर्ड वहाँ लिस्ट भेजनी होगी। तो साथियों अगर इस प्रकार से आपके साथ हो रहा है, अगर ये इनको बाहर किया जाता है, तो इनको ले भी सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर मान लीजिए कि वर्ग 3 में बीएड वालों को बाहर कर रहे हैं आप लोग, जो 11 के बाद अगर भर्ती की है, तो उनके स्थान पर थर्ड काउंसलिंग करनी चाहिए। कौन-सी? वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग कर देनी चाहिए क्योंकि पोस्ट खाली है। ठीक है? थर्ड काउंसलिंग कर देनी चाहिए किनकी? डीएड वालों की। तो साथियों यहाँ पर डीएड वालों की थर्ड काउंसलिंग जारी कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई है। मेरा मानना है, आपकी राय क्या है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथियों तो देखिएगा कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का आदेश क्या है कि बीएड की योग्यता पर प्राइमरी टीचर बने 341 की नियुक्ति रद्द। कितने स्टूडेंट? 341। ये अभ्यर्थी की जॉब जो निरस्त हो रही है 341, जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 341 शिक्षक ऐसे हैं जो जिनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। तो देखिएगा कि पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के कार्यरत ऐसे प्राइमरी शिक्षक जो बीएड की योग्यता के आधार पर शिक्षक बने थे, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्ति किए गए शिक्षकों पर लागू होगा। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए कम फॉर्मेट भी जारी किया है। कुल 341 प्राइमरी टीचर में अगर किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है और त्रुटिवश अगर डीएड भी लिखा है, तब भी ऐसे शिक्षक की नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। इनकी लिस्ट भी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। ऐसे 25 जिलों की डीओ को लिस्ट जारी की गई है। हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 को आदेश जारी कर कहा था कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्ति बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही मान्य किया जाएगा। तो 11 से पहले आपकी नियुक्ति हुई है, उनको वैसे की वैसे मान्य किया जाएगा। 11 के बाद अगर भर्ती हुई है, 11/8/2023 की अगर बात हुई है, तो उनकी नियुक्ति को रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। तो ये साथियों हमने थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं। लेकिन साथियों अगर आप लोग यहाँ पर जिले वाइज देखोगे तो आप जिले भी देख लीजिए कि किस प्रकार से कितने जिले हैं यहाँ पे। जिले साथियों यहाँ पर बीएड की योग्यता इस प्रकार यहाँ पर जो इस प्राइमरी में जो बाहर किए जा रहे हैं, देखिएगा कि इस कारण बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक के पात्र नहीं होंगे। जिन डीओ को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं, उनमें आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मुरैना, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल है। इस प्रकार से इतने जिले यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारे साथ में जो इस प्रकार से हो रहा है, तो हमें साथियों
जो इनकी जो रूल बुक आती है उस रूल बुक में पहले से ही दे देना चाहिए कि ये अभ्यर्थी फॉर्म ना डाले, इनको बाद में नहीं लिया जाएगा। अभी तो ख़ैर यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, जब आपकी आ रही है, आने वाली है, तो उसमें साथियों हो सकता है कि रूल बुक में ही दे दिया जाएगा। और अगर रूल बुक में दे दिया जाएगा तो हमारा जो इतना समय लगा है पढ़ने में साथियों, और साथ ही साथ में हमें इतना पैसा लगता है फॉर्म डालने में, एग्ज़ाम देने जाने में, और जो इतना समय लगता है हमें, इतने समय में हम लोग के जो समय बर्बाद किया है उस पढ़ाई को लेकर के, ठीक है? आपकी राय क्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार से अपडेट जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, फिर और एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक बने रहेगा। अच्छी खबर के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।